15 से 20-20 मिनट की हर चैप्टर की बेटा वीडियो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको 15 से 20-20 मिनट की हर चैप्टर की बेटा वीडियोस देने वाला हूं। यानी एक चैप्टर में मैं लगभग 2 से 3 पार्ट बनाऊंगा। ठीक है भाई, किसके? तो हिस्ट्री डोमेन के। बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। 15 से 20-20 मिनट की या 15 से 17-18 मिनट की ऐसी क्लास रहेगी हमारी, जिसमें मैं आपको भाई ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस भी कराने की कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हो सकें। ठीक है, यानी एक क्लास हमारी रहेगी, फिर उसके बाद हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन एक चैप्टर के ही लेंगे, ताकि हम लोगों का रिदम बना रहे भाई, हम लोग उससे कनेक्ट कर सके कि किस तरीके से सीयूईटी के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। तो भाई दबा के एक बार शेयर कर दीजिएगा बेटा, हर उस बच्चे के पास जो भी बच्चा हिस्ट्री डोमेन का टेस्ट देने वाला है सीयूईटी में। ठीक है भाई, जो डोमेन से आप 3 से 5 डोमेन सेलेक्ट करते हो, उन सेलेक्ट में से एक अगर आपके पास हिस्ट्री है, अगर आप बीए करना चाहते हो भाई ऑनर्स के साथ, ज्योग्राफी ऑनर्स है, हिस्ट्री ऑनर्स है, इकोनॉमिक ऑनर्स है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, जितनी भी आपके पास सब्जेक्ट हैं 12th क्लास में, तो वो आप फुलफिल कर सकते हो आप अपने एग्जाम फॉर्म के अंदर। तो हम उस हिसाब से आपको पढ़ा रहे हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं बेटा अच्छे से। और आप लोगों का काम क्या है? आप लोगों का काम है दबा के शेयर करना। ठीक है, चलिएगा बात करते हैं। देखिए पहले जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है आपके ईंट, मनके तथा अस्थियां। ठीक है, क्या नाम है? ईंट, मनके तथा अस्थियां। और इसी को हम किसके नाम से जानते हैं? इसी को हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के नाम से। ठीक है, समझ में आ गई? इसी को हम जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, इसी को हड़प्पा सभ्यता और इसी को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अध्याय के बारे में बता देता हूं कि अगर बात की जाए सबसे विशेष पुरावस्तु की, तो वो क्या क्या है? वो मोहर हैं, मनके हैं, बाट हैं, पत्थर हैं और फलक जो पकी हुई ईंटें हैं। यानी सब, अगर हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान जिस टाइम पे हम लोगों ने क्या काम किया भाई, इसको फाउंड किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन को, तो उस टाइम पे हमें अगर सबसे टॉप की या विशेष पुरावस्तु लगी तो वहां की मोहर, मनके, बाट, पत्थर और ये सारी चीजें थी। अगर स्थान की बात की जाए कि कौन कौन से स्थान पर ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट किया करती थी या कौन कौन से स्थान पर इस सिविलाइजेशन के हमें एविडेंस मिले हैं, तो उनमें से है एक देश आज की डेट में जो अफगानिस्तान है, भारत का जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान और गुजरात आदि से ये हमें एरिया मिले हैं। अभी हाल ही में जो खोजें हो रही हैं, वो खोजें भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से और नए हड़प्पा स्थलों की जानकारी हम और आप लोगों को मिली है। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन आपसे यही आया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण कितना माना जाता है। पिछले भाई सीयूईटी 2023 में जो पेपर हुआ था उसमें बेटा यही आया था कि काल निर्धारण बताइए, इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण कितने से कितने ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। तो हमारे सामने लिख रहा है कि इस सभ्यता का जो काल निर्धारण है लगभग 2600 से 1900 बीसीई। ठीक है भाई, बीसीई के बीच में माना जाता या ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आई? स्थान कौन कौन से हैं जिन पर ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो एविडेंस हैं वो मिले हैं? तो हम जानते हैं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान और गुजरात। याद रखिएगा ये स्थान। और आपसे पूछा जाना है कि इस सभ्यता का काल निर्धारण बता दीजिए, तो काल निर्धारण इस सभ्यता का है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में, है ना। आगे का है क्या है कि आरंभ करते हैं। अब जो चैप्टर है हमारा यहां से वो आरंभ हो रहा है। ठीक है, दबा के एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा बेटा। तो निर्वाह के तरीके, यानी किस तरीके से जीवन यापन हुआ करता था, है ना। तो निर्वाह बोलते हैं कि भाई आपका जीवन यापन किस तरीके से चल रहा है। तो हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में कौन कौन से हैं बेटा? तो गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना,
तिल शामिल हैं। कौन कौन से, फिर मैं दोबारा से बता रहा हूं कि हड़प्पा स्थलों से जो मिले हैं, ठीक है, हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में कौन कौन से, तो गेहूं शामिल है, आपका जौ शामिल है, आपकी दाल शामिल है, आपके सफेद चना तथा तिल भी शामिल हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बाजरे के दाने, जैसे हम मिलेट्स कहते हैं, उसके जो दाने हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं, आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली यही पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो वो कहां से हुए हैं, वो गुजरात के स्थलों से। भाई बाजरे के दाने कहां से मिले हैं, तो गुजरात के स्थलों से बाजरे के दाने प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा स्थलों से मिली भाई जानवरों की हड्डियों में कौन कौन से जानवर हैं, आपसे ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्टली इसी तरीके से आने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। आप लोगों का काम है सिर्फ व सिर्फ दबा के शेयर करना, ठीक है भाई। वीडियोस को क्या करना है, क्लासेस को दबा के शेयर करना है, ताकि हर उस बच्चे तक हमारी क्लासेस पहुंच सकें जो बच्चा सीयूईटी 2024 की तैयारी कर रहा है। मैं आपको यहां तैयारी करा रहा हूं डोमेन की, ठीक है। चलिएगा, तो अगर जानवरों की हड्डियां कौन कौन सी मिली है, कौन कौन से जानवर की हड्डी मिली है, उसका नाम है भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियां शामिल हैं। आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता से मिलान कीजिए कि कौन कौन से इनमें निम्नलिखित में से कौन कौन से जानवर की हड्डियां प्राप्त नहीं हुई हैं या प्राप्त हुई हैं। तो याद रखिएगा कौन कौन सी, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियां भी शामिल हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए कि कृषि प्रौद्योगिकी कैसी थी, भाई जो हम बात करें कि आपके उस टाइम पर किस तरीके से टेक्निक हुआ करती थी कृषि करने की, जो फार्मर हुआ करते थे वो किस तरीके से काम किया करते थे, तो बेटा चोलिस्तान, तो कौन सा एरिया, चोलिस्तान और बानावली हरियाणा के कई स्थलों से मिट्टी से बने हल्के, किसके, मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं। क्या हुआ है, प्रतिरूप मिले हैं। कालीबंगन राजस्थान, कौन सा, तो कालीबंगन है जो राजस्थान में पड़ता है, नामक स्थान से जुते हुए खेत के भी साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। बात समझ में आ गई है बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। अफगानिस्तान में सोर्तोगोई, कौन सा स्थान है, तो अफगानिस्तान में सोर्तोगोई नामक हड़प्पा स्थल से किसके बेटा, तो नहरों के यानी कैनाल्स के, ठीक है, कैनाल्स के कुछ अवशेष मिले हैं। लेकिन ये अवशेष कहां नहीं मिले हैं, ये पंजाब और सिंध में हमें नहरों के अवशेष देखने को प्राप्त नहीं हुए हैं। कोई दिक्कत यहां तक, अरे पापा की परियो मम्मी के मगरमच्छो, मैं आपसे कह रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी है। आप लोगों का काम सिर्फ व सिर्फ इतना है कि आप लोगों को हर उस बच्चे तक भाई क्लासेस पहुंचानी है जो भी बच्चा सीयूईटी 2024 की तैयारी कर रहा है। आज से हमने यहाँ पर तैयारी स्टार्ट कर दी है। मैं आपके 15 से 20-20 मिनट की वीडियो रोज पर डे आपको इतनी क्लास मिल जाया करेगी, ठीक है भाई, विद क्वेश्चंस और आंसर के सहित। चलिएगा, बात करते हैं फर्स्ट प्लेस मोहनजोदारो के बारे में। किसके बारे में, जो प्रथम स्थान है किसका, तो मोहनजोदारो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है। आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सबसे प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध स्थल है। सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था बेटा, तो सबसे पहले खोजा गया स्थल क्या है, हड़प्पा है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, हड़प्पा के नाम से जानते हैं, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान पहला जो स्थान था वो खोजा गया था। चलिएगा, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर, आपसे यही पूछा जाना है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का पहला डायरेक्टर कौन था, बताइएगा जल्दी से मुझे, कौन था, तो बेटा इन्हीं का नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन, तो भारतीय एएसआई बोलते हैं इसको, एएसआई के डायरेक्टर कौन है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जनक किसे कहा जाता है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर का नाम बता दीजिए, या फिर एएसआई का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है बेटा, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। किसका नाम, ये याद रखना है आपको, अलेक्जेंडर कनिंघम को, जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। यही पढ़ाया है मैंने आपको, और कुछ तो नहीं बताया।
एक एक क्वेश्चन बता रहा हूं कि किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन आना है। आप लोगों का काम सिर्फ इतना है कि आप लोग अगर अब स्क्रीनशॉट लेना चाहो अब ले लो, अगर बाद में आप ये कहो कि सर जी हम तो साथ साथ ही लिख रहे हैं, तो उतना टाइम मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नालों का निर्माण, किसका निर्माण बेटा? द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर अगर किसी को देखने को मिलता है हमें कहां पर, तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो फीचर्स है वो क्या है बेटा? वो है भाई इनके नालों का निर्माण, यानी पानी का निकास। किसका? तो पानी का निकास जहां से हमें देखने को मिलता है, इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स में से एक है। हड़प्पा शहरों में सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक बेटा कौन सी है? नियोजित जल निकासी प्रणाली थी। मैंने अभी आपको बताया ना कि नियोजित तरीके से, अच्छे तरीके से भाई क्या है कि नियोजित जल निकासी प्रणाली हुआ करती थी हड़प्पा शहरों में। हर घरों का ईंटों से बना हुआ था, जो हर घर है वो हर घर का ईंटों से बना हुआ था। अपना एक क्या होता था बेटा? अपना एक स्नान घर भी था, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की ओर निकली हुई थी। आपसे सबसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि सबसे मुख्यतः इंडस वैली सिविलाइजेशन की या सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है, तो वो क्या है बेटा? वो है नियोजित जल निकास प्रणाली। क्या है? नियोजित जल निकास प्रणाली। चलिएगा, अगर बात की जाए दुर्ग के बारे में, तो ये बात याद रखना है कि यहां पर हमें कोई भी दुर्ग देखने को नहीं मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा। लेकिन क्या है कि दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य जरूर मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता होगा। इनमें से एक क्या है? इनमें से एक ही है माल गोदाम और एक विशाल स्नान घर। ये कहां पर मिला है? तो ये जो विशाल स्नान घर है बेटा, ये मिला है आपको मोहनजोदड़ो में। किसमें? मोहनजोदारो में या जोदड़ो में। ठीक है, यहां तक आज की हमारी क्लास थी, पूरा मैंने आपको करा दिया है। और देख लेते हैं कुछ आगे है या नहीं है। चलिएगा, यहां तक है, दोबारा से बता रहा हूं। नालों का जो निर्माण है हड़प्पा शहरों में सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक विशेषता थी, जिसका नाम था नियोजित जल निकासी प्रणाली। जिसका नाम क्या था? नियोजित जल निकास प्रणाली। हर घर जो है वो ईंटों से बना हुआ होता था और अपना एक क्या होता था? उनमें स्नान घर हुआ करता था, जिसे हम वॉशरूम बोलते हैं, बाथरूम बोलते हैं, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। ठीक है, अगर दुर्ग की बात की जाए, यहां पर हमें कोई भी दुर्ग देखने को नहीं मिला है। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य जरूर मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक स्थानों के लिए या प्रयोजनों के लिए किया जाता होगा। इनमें से एक क्या क्या मिला है बेटा? माल गोदाम मिला है और एक विशाल स्नान घर मिला है। ठीक है भाई, अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। क्लास को दबा के जरूर शेयर कर देना बेटा। कल मिलूंगा इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।